अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते। हरे कृष्ण। राधा कंत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार भी तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही मेरा निश्चय बस एक यही। एक बार तुझे पा जाऊं मैं। एक बार तुझे पा जाऊं अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। दुनिया भर सब प्यार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार भी तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं। जैसे जल में कमल का पात्र रहे। जैसे जल में कमल का
सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे हाथों में। साढ़े वृंदावन तो महापुरुष आ गए हैं। सब बार तुम्हारे हाथों में। जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन न तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानुष्य का मुझे जन्म मिले, यदि मानुष्य का मुझे जन्म मिले, तो तुम चरणों का पुजारी बनूं, तो तुम चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक रग का, इस पूजक की एक रग का होवे तार तुम्हारे हाथों में। होवे तार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार भी तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं गोपाल तुम्हारे हाथों में। फिर अंत समय में प्राण तजूं गोपाल तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार भी तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तुझ में बस भेद जही, मुझ में बस भेद जही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, ये संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का
सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार भी तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे अब हरे। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में प्रभु हार भी तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। बोलो राधा कृष्ण भगवान की, श्याम सुंदर भगवान की जय। बंके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण। बोलो राधा कृष्ण भगवान की, सनातन धर्म की, शंकर भगवान की। एक संत होए परमानंद दास, बल्लभ संप्रदाय दे। तो वो संत भगत कह लो संत कह लो एक ही बात है। उनका नियम था भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ना, उस पर फूल चढ़ाना, फिर ठाकुर जी को प्रणाम करना। देखो प्रणाम करने का बड़ा महत्व है, भगवान को प्रणाम करना। कहते हैं एको अपि कृष्ण अस्यकृत प्रणाम दशाश्वमेधा वृथिन तुल्या दशाश्वमेधि पुनरिति जन्म कृष्ण प्रणामी ना पुनर्भवाई। इसका अर्थ है एक बार भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने का क्या फल होता है। एक तरफ रख लो दास अश्वमेध यज्ञ करने का फल, एक तरफ रखो दशाश्वमेध यज्ञ, दूसरी तरफ रखो भगवान कृष्ण को प्रणाम करना। एको अपी एक बार, फिर दोनों का पुण्य तकड़ी में तोलो तो कृष्ण प्रणामी जो भगवान कृष्ण को प्रणाम करता है उसका पुण्य दास अश्वमेध यज्ञ करने से भी ज्यादा है। कहते अश्वमेध यज्ञ करने वाले को भगवान थोड़ी मिलते हैं, क्या मिलता है? स्वर्ग मिलता है। बोलो हरे कृष्णा। स्वर्ग मिलता है, पर
स्वर्ग में भी स्वर्ग में जाने वाले प्राणी के गले में ऐसे फूलों का हार पहना देते हैं। जितने उसके पुण्य होंगे उतने फूल होंगे। जब एक पुण्य का फल समाप्त हो जाएगा तो एक फूल सूख जाएगा, दूसरे पुण्य का फल समाप्त होएगा तो दूसरा फूल सूख जाएगा। इस प्रकार एक करके सारा हार सूख जाएगा। हरे कृष्ण। क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं स्वर्ग में तो उनको नीचे मृत्यु लोक में किसी जूनी में जन्म लेना पड़ता है। बोलो हरे कृष्ण। तो ये तो वही बात हो गई ना, जैसे हम किसी बहुत बढ़िया होटल में ठहरे तो वो किराए पर है ना, वहां पर तो जितने उनका किराया है, जब तक हम उन किराया देते रहेंगे तब तक होटल पर ठहर सकते हैं। पैसे खत्म हो गए तो धक्का मार के नीचे गिरा दिया जाएगा। पैसे खत्म हो गए। जैसे हम जहाज या रेल में सफर करते हैं तो फर्स्ट क्लास में करते हैं, तो जब जहां तक हमें जाना वहां पहुंच गए तो पैसे खत्म हो गए, अब आगे पैसे जमा कराओ, टिकट और लो तो जा सकते हैं। इसी तरह स्वर्गलोक में है, जितने पुण्य वहां रह सकते हैं, जब पुण्य समाप्त हो गए तो नीचे गिरा दिया जाएगा, फिर और भक्ति करो जाकर के। किराए के मकान को क्या तू संभाले, जब तुझे घर का मालिक निकाले इसका किराया भी भरना पड़ेगा। हरे कृष्णा। सारे बोलो हरे कृष्णा। तो कृष्ण प्रणामी ना पुनर्भवाए। जो भगवान कृष्ण का बन जाता है और कृष्ण प्रणामी ना पुनर्भवाए, फिर उसका आवागमन सदा के लिए खत्म हो जाता है। वो सदा ही कृष्ण जी के धाम में रहता है, गौलोक धाम में। बोलो हरे कृष्ण। एको अपि कृष्ण से प्रणामो दश अश्वमेधा वृथिन तुल्या दश अश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करना, भगवान कृष्ण का नाम और जो जितने भी नाम हैं देवी देवताओं के, उनको ये नहीं है कि उनका हम अपमान करो या उनको नमस्कार ना करो, ऐसी बात नहीं है। देवी देवताओं को मानो पर उनसे आशीर्वाद यही लो जय गोपियों ने लिया था, कृष्ण भक्ति। हमें भगवान कृष्ण की भक्ति मिले, ठाकुर जी मिले हमें। गोपियां ने माता की पूजा की थी और रुक्मिणी ने दुर्गा अंबिका की पूजा की थी, मांगा क्या था? श्री कृष्ण को मांगा था। टाइम ही बड़ी छेती हो जाता ना खासा करना क्या गब्बे गल्ला रह जानी। बोलो हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे कृष्णा। माता सीता ने माता पार्वती जी की पूजा की, हार पहनाए, गौरी पूजन। तो इसी प्रकार मांगा क्या है? श्री राम को मांगा, श्री कृष्ण को मांगा रुक्मिणी जी ने। तो देवी देवताओं को नमस्कार करने भी अच्छी, उनके आशीर्वाद लेना अच्छा। आशीर्वाद किसी से भी ले लो। तुलसीदास जी ने प्रेत से आशीर्वाद ले लिया,
तभी हनुमान जी मिले, हरे कृष्ण बोलते। तो हनुमान जी ने राम जी को मनाया। तो किसी का अपमान नहीं करना, किसी देवी देवता का, क्योंकि सत सनातन धर्म में 33 गुण देवता है। बोलो हरे कृष्ण। पूजा किसी देवी देवता की करनी मना नहीं है, पर मना यही है कि उनसे मांगना ठाकुर जी को ही मांगना है, ठाकुर जी को ही मांगना। जैसे भगवान शंकर ने माता जी को कहा, यशोदा जी को, मैया दर्शन करा दे नंद लाल दा, आया बड़ी दूरों चल के। मैंने दर्शन कराना अपने लाल दा, बैठा कानो बूहा मल के। मैंने दर्शन कराना अपने लाल दा, बैठा कानो बूहा मल के। शकल थाल हीरे मोतियां दा हुणे मैं ले आनी है, थाल हीरे मोतियां दा हुणे मैं ले आनी है। और जो कुछ चाहिदा ओ चोली तो पानी है, और जो कुछ चाहिदा ओ चोली तो पानी है। छड़ दो खेड़ा मेरे मदन गोपाल दा, चढ़िया दोनों कादा चल वे। छड़ दो खेड़ा मेरे मदन गोपाल दा, चढ़िया दोनों कादा चल वे। दूरों मैं चले आया आशा ले दीदार दी, दूरों में चले आया आशा ले दीदार दी। खुशी होके पादे भिक्षा कृष्ण दे प्यार दी, खुशी होके पादे भिक्षा कृष्ण दे प्यार दी। ठूठा सत खाना है चेरा तुम कंगाल दा, पार दे तू अज दबल के। मैया दर्शन करा दे नंद लाल दा, आया बड़ी दूरों चल के। मैया दर्शन करा दे नंद लाल दा, आया बड़ी दूरों चल के। और भगवान शंकर जी ने यही मांगा, मां मैंने भगवान का दर्शन करा दो। हरे कृष्ण। तो हमें भी देवी देवताओं से, किसी से भी, अपने माता पिता को भी प्रणाम करना चाहिए, बुजुर्गों को भी प्रणाम करना चाहिए। मैं भी अपने माता जी को मत्था टेकता होता था रोज सुबह उठ के, और माता जी मैनू प्यार देते थे और आशीर्वाद देते थे, कृष्ण भक्ति का आशीर्वाद। तो माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ये नहीं कि साडा कोई नहीं दुनिया च हैगा, ऐसा कोई नहीं। भगवान ने हमें संसार में भेजा है तो संसारी रिश्ते नाते भी रखने हैं, और रहना ऐसे जैसे जल में कमल का फूल रहता है। जैसे हम किसी मकान में किराए का मकान लेकर के वहां रहते हैं, तो वहां को हम किसी चीज को भी अपना नहीं कह सकते हैं। ये कहते हैं हम तो भी किराए पर है, हमारा मकान थोड़ी है जी। इसी प्रकार रहना संसार में, हम भाई हम कुछ दिन के लिए संसार में आए हैं, हमारा तो कुछ नहीं है जहां पर पता नहीं केड़ा बेला है, ले चल हो जाए, चक लो ये नहीं पता केड़ा टाइम आ जाना, सारा एको जिहा टाइम नहीं रहता। और इस करके भगवान कृष्ण को ही मांगना चाहिए, ठाकुर जी को। आ ब्रह्म भवन लोका पुनरावर्तनो अर्जन, माम पेते तू कौन्त्या पुनर्जन्म न विद्यते।
भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे अलावा जितने भी लोग हैं, धाम हैं, उनमें गया हुआ प्राणी एक न एक दिन फिर वापस मृत्यु योग में आ जाता है। लेकिन जब जीव मेरे को प्राप्त हो जाता है तो सदा के लिए वे शांति मिल जाती है, सदा के लिए आवागमन खत्म हो जाता है। बस लास्ट स्टेज है भगवान श्री कृष्ण को मिलना, ठाकुर जी को मिलना। पर मिलने ਨੂੰ तो सारे तोड़े हुए हैं, पर रह जाते रास्ते जी। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ दौड़े भी नहीं मिलने ठाकुर जी ਨੂੰ। अगर चलो चलो सब कोई कहे पर बिरला ही पहुंचे। कोई काशी भी फंस गया, कोई किसी चीज फंस गया, कोई किसी चीज फंस गया, कोई किसी चीज पाए फंस गया, बिच्चे रह गए। आया था जिस बात को भूल गई वो बात, साहिब को कैसे मिलोगे जब खाली दोनों ही हाथ। हरे कृष्णा। अप्यूर मान चल प्रतिष्ठम समुद्र मापै यद्वत तद्वत कामै जम प्रवशंति स क्षमावनोति न काम कामी। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता जी के दूसरे अध्याय में कि जैसे नदियों का पानी समुद्र में जाकर के शांत हो जाता है, ऐसे आत्मा भगवान कृष्ण को मिलकर के शांत हो जाती है। बस इसके आगे पर कोई चीज नहीं है। और जब तक नदी समुद्र में नहीं मिलती है तब तक भैया वो उछलती भी है, नुकसान भी करती है, जमीन उड़ा के ले जाती। और जब वो नदी समुद्र में मिल जाती तो समुद्र में लाखों नदियां मिलती है, वो समुद्र कभी देखा कभी भरा हुआ उतने का उतना ही है समुद्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ऐसे हमारी जीव आत्मा जब भगवान श्री कृष्ण को मिल जाती है तब जीव आत्मा शांत हो जाती है। हरे कृष्णा। सानू भी इसी तरह जितने नदियां अपने प्रीतम के मिलने के लिए दौड़ती है, हमें भी इसी प्रकार दौड़ना चाहिए ठाकुर जी के मिलने के लिए। दौड़ ला लेनी चाहिए कि मेरा निश्चय बस एक जही एक बार तुझे पा जाऊं मैं। मेरा इको निश्चय है कि एक बार मैं अपने प्रभु नो मिल जाऊं। तो एक जीव किसी देवी देवता का अंश नहीं है। जीव मुंबई वंशो जीव लोका जीव भूता सनातन, केवल अंश है तो ठाकुर जी का ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ठाकुर जी का ही अंश है जीव, तो अंशी अंशी की तरफ दौड़ता है। आप पत्थर मारो ऊपर को तो जमीन पर ही आएगा, क्योंकि वो जमीन ही है, जमीन का ही अंश है पत्थर। बोलो हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जब तक कन्हैया को नहीं मिलेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। कभी किसी जून में जन्म लोगे, कभी किसी जून में जन्म लोगे, कभी कुछ बनोगे, कभी कुछ बनोगे, कभी जमदूतों की मार सहन करोगे, नरकों में जाओगे। ये आवागमन कब खत्म होएगा? जब श्री कृष्ण भगवान को मिलोगे, जब ठाकुर जी को मिलोगे। जब तक ठाकुर जी को नहीं मिलोगे तब तक आवागमन खत्म होने वाला नहीं। सारे बोलो हरे कृष्णा। मेरे गुरु महाराज जी एक प्रार्थना कहते थे, हे ईश्वर, हे अंतर्जामी, हे सर्वज्ञ, हे सर्वशक्तिमान, हे न्यायकारी, हे नाथ, मैं आपका हूं, आप मेरे हो।
मैं आपकी ही शरण हूं। मैं आपकी प्रेरणा से दिन रात कायक वाचक मानस मैं जो भी कर्म करूंगा ठाकुर जी मैं आपके अर्पण करूंगा। आप मेरी बुद्धि को शुद्ध करो, अपने स्वरूप में जोड़ो, जन्म मरण दुख रूप संसार सागर से मुझे पार करो, अपने परमानंद स्वरूप की प्राप्ति कराओ। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी जब शुरू करते तो क्या प्रार्थना कहते हैं? हे ठाकुर जी मैं आपका हूं, आप मेरे हो, मैं आपको भूलूं नहीं और मैं आपसे दूर ना रहूं, तुम मुझसे दूर ना रहो। बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। टाइम थोड़ा होने के कारण आज पूरी कथा तो कर नहीं सकते, फिर तुसी मुड़ के भी आना ना फिर। और ते हुण सूचना ही तुहानू कल दी है कि कल ना तुसी छेती छेती अपने कारोबार कर लेने घरां दे और फिर ठाकुर जी की शुभ यात्रा विच चलना है। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ माघ महात्म का स्नान का ये भी एक अंश है कि ये भी ऐसी करना है, तभी हमारा माघ महात्म का स्नान पूरा होगा। ट्रालियां कालू बाबा जी कहते हैं कि उत्थे पाइया सजानियां ट्रालियां झांकियां कढ़नियां है तो उत्थे भेज देन बैली महला राम श्याम दे घर संदोगढ़ रोड ते कचहरियां दे कोल। बोलो जय श्री कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। और दूसरी बात यह है कि मैं बीपी का मरीज है, शुगर का भी। कोई ऐसी घटना नहीं, कोई ऐसी गल नहीं करनी जिहदे नाल मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाए और शुगर ज़्यादा हो जाए और शांति ना रहना सबना ने। कोई गल हो जाए उन्हें सहन भी करनी है। असी सारे एक वृक्ष के फल है, सारे अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत सब बंदे, एक नूर तो ही सब जगह उपजे, कौन भले कौन मंदे। कोई बुरा नहीं, जो नफरत हमसे करे हम उससे प्यार करें, जो हमारे से नफरत करता है हम उससे प्यार करें, जो हमको बुरा कहता है तो हम उसका भला चाहें। बोलो हरे कृष्ण। क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, नहीं तो कामेश क्रोधेश रजोगुण सम उद्भवा। रजोगुण से उत्पन्न काम क्रोध लोभ मोह ये सब जीव के नाश के कारण हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये 5-10 दिन ठीक ढंग नाल निकल जान, बड़े प्यार नाल शांति नाल। अपनियां ही संगतां सारियां, तुसी अपने कोई बगाना नहीं है। कोई बाहर दे आए सब असी साडे हो, घर आया अम्मा जाया। माघ मजन संग साधु तूड़ी कर अशनान। हर का नाम ते आए सुन सबनानों कर दान। जन्म कर्म मल पुत्र मन ते जाए गुमान।
काम क्रोध नाम वही है, विनसै लोभ समान। सच्चे मार्ग चल दिया, पुस्तक करे जहां। 68 तीरथ सगल पुन, जीव दया पर। जिसनु देव दया, सोई पुरख सुदान। जिना मिलिया प्रभ, नानक तिन गुर। माग सुते से कांडी, जिन पूरा गुरु निर्माण। माग सुते से जिन पूरा गुरु निर्माण। हरे कृष्णा हरे राम। महर्षि वशिष्ठ के मुख से गंधर्व कन्याओं की मुक्ति के बारे में सुनकर महाराज दिलीप ने प्रश्न किया अपने गुरु महाराज को, हे गुरुवर, गंधर्व कन्याओं को क्यों आपका पागी, शाप का पागी बनना पड़ा? तो वे गंधर्व कन्या किसकी पुत्रियां थी, किसकी कितनी कन्या संख्या थी, तो उनका क्या दोष था? माघ मास में उन्होंने कहाँ माघ स्नान किया था, एवं महर्षि लोमश द्वारा किस प्रकार उनके शापों का शमन हुआ, जय जानने की मेरी प्रबल जिज्ञासा हो। जिज्ञासा है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, अत्यंत प्राचीन काल में कबीर की अलकापुरी में 5 गंधर्व भ्राता निवास करते थे। उनके नाम क्रमशः सुख, संगीति, सुशील, चंद्रकांत, सुप्रेम तथा स्वर भेदी थे। उन 5 गंधर्वों के 5 कन्याएं भी थी। सुख संगीति की कन्या प्रसोदनी, सुशीली की सुशीला, चंद्रकांत की सुतारा, सुप्रेम की चंद्रिका तथा स्वरवेदी की कन्या का नाम सुस्वरा था। ये 5 ही गंधर्व कन्या अतुलनीय रूप राशि से संपन्न थी तथा गायन, वादन एवं नृत्य कला में अत्यंत प्रवीण थी। जब ये यक्षराज कुबेर की सभा में अपना गायन, वादन तथा नृत्य प्रस्तुत करती थी तो संपूर्ण सभा सम्मोहित होकर रह जाती थी। एक बार वैशाख मास में ये 5 गंधर्व कन्या गौरी पूजन के लिए सुंदर वस्त्र भूषणों से सज्जित होकर अपने वाद्य यंत्रों तथा वीणाओं को लेकर वन में गई। वन में एक सरोवर के समीप पहुंचकर उन्होंने भगवती गौरी माता का पूजन हेतु कमल पुष्प तोड़ना आरंभ कर दिया। उसके साथ ही उन्होंने उस सरोवर में स्नान भी किया। वस्त्र परिवर्तन, रोली, स्वर्णमयी बालिका से देवी पार्वती की प्रसन्नता हेतु नृत्य एवं गायन कर रही थी। उसी समय वहीं स्नान करने के लिए महर्षि वशिष्ठ के पुत्र आग्ने आए। आग्ने अत्यंत रूपवान थे। उनका सौंदर्य कामदेव से भी लज्जित करने वाला था। सौंदर्य के साक्षात अवतार आग्ने ने
मृग चरम उत्तम जग्गोपवी तथा आदि में मेखला तान कर रखी थी। जब गंधर्व कन्या ने सौंदर्य के साक्षात अवतार ऋषि कुमार को देखा तो वे पांचों उनके रूप एवं प्रभा मंडल से सम्मोहित होकर उन पर आसक्त हो उसी तथा विचारने लगी कि जय अतुलनीय सौंदर्य युक्त युवक कौन है। उन्होंने नृत्य तथा गायन त्याग कर उन्हें टकटकी बांधकर निर्निमेष नेत्रों के देखना आरंभ किया। सभी गंधर्व कन्याएं सम्मोहित होकर काम पीड़ित होकर विचार करने लगी कि यही रूपवान पुरुष कामदेव तो नहीं है। गंधर्व कन्याओं के हृदय दूषित हो चुके थे। उन्होंने सोचा जाए चाहे कोई भी क्यों न हो, पर ईश्वर ने जहां इसे हमारे निमित्त ही भेजा है, जिस प्रकार सौभाग्यशालियों को अपने पूर्व सत्कर्मों के फल से कोष की प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार देवी पार्वती भगवती पार्वती ने प्रसन्न होकर हमारे लिए ही भेजा है। जय हमारा वर है। जय आपस में कहने लगी, इन्हें मैंने बरा है, उसे मैंने बरा है। आपस में इस प्रकार चर्चा करती गंधर्व कन्या भ्रमित होकर आनंद मगन होकर नृत्य करने लगी। ऋषि कुमार आग्ने ने गंधर्व कन्याओं को अपने विषय में इस प्रकार की चर्चा करते देखा तो वह मध्याह्न क्रिया से निवृत्त होकर विचारने लगा कि जय तो बड़ा अनर्थ हो गया है। क्या जय सुंदरियां मुझे भी विचलित करके सम्मोहित कर लेगी, तब मैं किस प्रकार अपने धर्म और शील की रक्षा कर सकूंगा। अतः मुझे जहां से चलना चाहिए, ऐसा विचार मन में करके ऋषि कुमार आग्ने गंधर्व कन्याओं के अपने समीप पहुंचने के पूर्व भी अपने जोगा बल को से अदृश्य हो गया, जोग शक्ति से अदृश्य हो गए। ऋषि कुमार को अपने सामने ना पाकर वे सुंदरियां प्यास से व्याकुल होकर मृगियों के समान दुखी और उद्वेषित होने लगी। उन पांचों गंधर्व कन्याओं ने व्याकुल होकर ऋषि कुमार आग्ने को बहुत ढूंढा, पर वह नहीं मिला। इस प्रकार ऋषि कुमार आग्ने के वियोग से दुखी और व्याकुल होकर वे गंधर्व कुमारियां चेत हो गई। कुछ समय बाद मूर्छा से मुक्त होते ही वे मणि खोए सर्प की तरह व्याकुल तथा विक्षिप्त होकर अपने घर पहुंची, जहां से वे सीधे शयनागार में पहुंचकर अपने अपने बिस्तरों पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। ना तो उन्होंने भोजन किया, ना ही किसी से कोई बात की। इति श्री पद्म पुराणे माघ महात्म्य 19वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो राधा कृष्ण भगवान की